नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज हम एक नए इन्वेस्टिगेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। सरकार किसानों को लेकर तमाम दावे करती है, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए हर संभव कोशिश भी जारी है। लेकिन आज जो तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपके सामने रखने जा रहा है, उसे देखकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज सूबे में किसानों के साथ अधिकारी कैसा अन्याय कर रहे हैं। किसान जिस फसल को उगाने के लिए खेत में दिन रात मेहनत करता है, उसी फसलों को कैसे क्रय केंद्रों पर पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो चलिए आज के इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नाव की, जहां के गल्ला मंडी में गेहूं को खुले आसमान में रखा गया है और बारिश में भीगकर बर्बाद हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत कर अनाज उगाते हैं और दफ्तर में बैठे अधिकारी सरकारी खजाने में बट्टा लगाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। सरकारी सिस्टम के दावे हवा हवाई। बारिश में सड़ता गेहूं, कागजों में व्यवस्था दुरुस्त। मंडी के हाल बेहाल, दफ्तर में साहब मालामाल। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। आखिर देश के सबसे बड़े सूबे का सरकारी सिस्टम कैसा है, जहां हजारों क्विंटल अनाज को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो खुले आसमान में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रदेश के मुखिया के कड़े निर्देशों के बाद भी लगभग हर जिले में हजारों क्विंटल गेहूं इनकी लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। हालांकि सरकारी महकमे ने कागज पर सारी व्यवस्थाएं नंबर 1 बनाकर रखी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सारी कागजी व्यवस्था हवा हवाई साबित होती नजर आ रही है। दरअसल ये तस्वीर यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बारिश के कारण उन्नाव की सबसे बड़ी नवीन मंडी में किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गया है। यही नहीं, जब हमारी टीम हकीकत की पड़ताल करने नवीन मंडी पहुंची तो यहाँ पता चला कि मंडी में गेहूं लाने वाले किसानों से बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है। हम खड़े हैं इस समय उन्नाव की नवीन मंडी में, जहां पर किसान जो है, कई किसान अभी वेटिंग में हैं, उनका गेहूं खड़ा लगा हुआ है ट्रैक्टर पर, और कुछ लोगों का जो है यहाँ पर तौला जा रहा है। हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से बोरों की लगातार सिलाई चल रही है, क्योंकि अभी बांगरमऊ में 8 जून को जो बारिश हुई है उसमें हजारों कुंटल गेहूं जो है वो भीग गया, क्योंकि किसान की मेहनत की कमाई है। और कहीं ना कहीं जो पीसीएफ है या सघन सहकारी समिति है, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई। हमारे साथ में कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से आखिर क्या लापरवाही होती है जब मंडी पे आ जाते हैं, किस तरीके से। आप किसान हैं जी, क्या नाम लिखते हैं अपना? भोलक। भोलक, क्या है व्यवस्थाएं यहाँ की? सर यहाँ बिना पैसे कोई काम, बिना पैसे बिना पैसे कोई काम। कैसे, मतलब क्या सिस्टम रहता है? ऐसा ही है जैसे आपकी टाली आई, इसका नंबर आना है पहले। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपका पहले आ जाएगा, हमारा आएगा बाद। अगर हम नहीं पैसे दे रहे हैं तो हम 2 दिन से यहाँ खड़े हैं, पैसे से बात की जा रही है, मैंने एप्लीकेशन लिखाया है, कोई कार्रवाई। अच्छा, मतलब अगर आपका जो है सुविधा शुल्क पहुंच जाता है जी। तो आपका गेहूं तौल जाएगा, रसीद बन जाएगी। और अगर नहीं मिलता है सीधे हम उसके बाद सर 9:30-10 बजे बिचौलिए जो होते ठेकेदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनका गेहूं खरीदा जा रहा है। मेरे पास वीडियो है। जो रात में 9-10 बजे यहाँ उतारा जाता है, और वो कागज़ लगा के, फर्जी कागज़ लगा के, और वो ये लोग सिस्टम से खेल करते हैं। तो बिल्कुल सिस्टम जो हो रहा है वो रात में हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिचौलियों का गेहूं खरीदा जा रहा है, किसान मुंह पर बोल रहा है, क्योंकि यहाँ अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं मंडी के,
कुछ किसान और भी हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में हैं, क्या नाम लिखते हैं? आशीष। आशीष, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर मंडी की? क्योंकि जिस तरीके से बांगर मऊ मंडी की व्यवस्था सामने आई है, कहीं ना कहीं अपने में एक दुखद बात है कि 1,500 कुंटल गेहूं जो है लगभग किसानों का भीग गया। क्या है व्यवस्था यहाँ पर? सर, यहाँ की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। कुछ व्यवस्थाएं, यहाँ कुछ कर्मचारी हैं जो बहुत ही भ्रष्ट हैं और सीधे सीधे पैसे की मांग करते हैं। उनकी सीधे ये डिमांड होती है कि इतना पैसा दीजिए तो तौल होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमारी बारी आने पर जब बारी आई तो यहाँ के कर्मचारी मिस्टर जिलाजीत जी, जिन्होंने सीधा ये मांग किया कि 120 रुपया कुंटल दोगे तो तौल होगी, अन्यथा तौल नहीं हो पाएगी। हमारी टीम जब किसानों के आरोपों की पड़ताल करने निकली तो नवीन मंडी में मौजूद अधिकारी से बात हुई, लेकिन महिला अधिकारी ने किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया। नवीन मंडी में मैं खड़ा हुआ हूँ और लगभग 3 से 4 किसानों से बात हुई है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं वो एक शर्मनाक स्थिति है। हमारे साथ इस समय जो है यहाँ की प्रभारी है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम लिखती है? क्या नाम लिखती है? नाम बताइए। प्रिया मैम, लगातार किसान जो है कर्मचारियों के सामने जो है आरोप लगा रहे हैं कि उनसे पैसा 120 रुपये कुंटल गेहूँ और नहीं, यहाँ पर भी उतरा है, उन्होंने बताया। मैं बात कर रही हूँ मैम, आप प्रभारी हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप नहीं बोलेंगे? आपसे मैं बोलूँगी। अधिकारियों के इस रवैये से किसान दुखी है, परेशान है। आखिर वो जाए तो जाए कहां? जब अधिकारी ही नहीं सुन रहे हैं तो अपनी शिकायत किससे करे? ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों को जो वेतन मिलता है उससे उनके ऐशो आराम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे वो वसूली की राह पर हैं। उनको बुला लेंगे जिनसे पैसा लिया गया है, जिन्होंने पैसा सब दिया है, यहाँ वो किसान भी आ जाएंगे, वो आने के लिए तैयार हैं। मगर यहाँ कोई अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं, अगर किसी ने लिया है, ठीक है, नहीं, अगर किसी ने पैसा लिया है, किसी अधिकारी खान में दिया गया है, तो एक बार उनके सामने कहे तो इन्होंने लिया है। नहीं रहे, जिन्होंने क्यों नहीं आएंगे यार? इसी की बात थोड़े है, क्यों नहीं आएंगे? एक बार बताओ। जिलाजीत जी वहाँ नहीं आ रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। उनको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे। ऐसा किसान दिन रात एक कर मेहनत करता है और देश का पेट भरने के लिए अनाज उगाता है, लेकिन जब किसान के ही पेट पर लात मारी जाए तो सवाल सिस्टम पर खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि सरकार मंडियों की व्यवस्था सुधारने के लिए लाखों करोड़ों के बजट को पास करती है, लेकिन सरकारी सिस्टम में बैठे बाबू बट्टा लगाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अभी आपने उन्नाव के गल्ला मंडी की तस्वीर को देखा। अब हमारी टीम जा पहुंची हरदोई, जहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई जो हैरान कर देने वाली थी। इसके अलावा सीएम सिटी गोरखपुर में भी अजब अधिकारियों के गजब कारनामे देखने को मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। किसानों ने भरी हुंकार, हमारी सुनो सरकार। दफ्तर में बैठे बाबू, खुले आसमान में भीगता अनाज। अधिकारी मालामाल हैं, यहां तो सब गोलमाल है। अजब अधिकारियों के गजब कारनामे। कहते हैं कि किसान देश का भाग्य विधाता होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जय जवान और जय किसान का नारा सर्वोपरि माना जाता है। अगर देश में किसान ना हो तो देश की खुशहाली शून्य नजर आने लगेगी। ऐसे में जब देश का किसान बेबस नजर आने लगे तो सिस्टम पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने हमारी टीम जा पहुंची हरदोई के गल्ला मंडी में, जहां के हालात को देख मानो ऐसा लग रहा है कि हरदोई की गल्ला मंडी अपने हालात पर बेबस और लाचार नजर आ रही है। यहां भी हमारे कैमरे में हजारों क्विंटल गेहूं पानी में डूबे हुए नजर आए।
हरदोई की गल्ला मंडी के अंदर हम पहुंच चुके हैं और तहकीकात के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हरदोई में लापरवाही भी कुछ इस कदर सामने आती है कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड पर किसानों का जो गेहूं है वो पड़ा हुआ है और उसके पीछे बोरा भी लगे हुए हैं। साइड में हम इधर भी बताना चाहेंगे कि दूसरी तरफ की ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर भी कुछ किसानों के गेहूं लदे हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से उनको तोला नहीं गया है। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर देखने वाली, लापरवाहियाँ भी हैं और कुछ सावधानियाँ भी बरती जाती हैं। किस तरीके से आखिर ये किसान जो हैं अपने गेहूं को लाते हैं और कितनी देर में उनकी गेहूं की तौल होती है। गल्ला मंडी में जो भी किसानों से गेहूं की खरीद होती है, उस गेहूं को खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है और जैसे ही बारिश होती है, ये करोड़ों की खरीदी गई गेहूं भीग कर सड़ जाता है और सरकारी खजाने को हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। हमारी टीम ने जब मंडी में आए किसान से बात की तो लोगों ने यहाँ के हालातों के बारे में बताया। इसी कड़ी के दौरान हमारे साथ एक किसान भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्हें इस गल्ला मंडी में सहूलियत देखने को मिलती है। जी सर, क्या नाम है आपका और कहां से आए हुए हैं? हमारा सगुन शुक्ला नाम है, मैं हरदोई से ही हूँ। किस तरीके से कब गेहूं की ट्राली लाए थे और किस तरीके से व्यवस्थाएं दिखाई दे रही मंडी में? मैं आज अपनी ट्राली लाया था, लेकिन कुछ कागज जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं मशीन में, जिस वजह से हम अपनी ट्राली नहीं तोल पा रहे हैं। तो हमारे पास मंडी का ही एक रास्ता बचा हुआ है, तो बहुत समस्या है, इसमें घाटा भी हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर? अब नए आदेश पता नहीं क्या हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो है घाटा हो रहा है, तौल नहीं हो पा रही है लेवी पर सही से। यही समस्याएं बस सामने आ रही। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हुए हो गल्ला लेके? नसौली गोपाल। अच्छा, तो कब ट्राली लेके आए थे, कब से बैठे हुए और क्या कहना चाहेंगे? तो नंबर लग जाएगा आपका? अब उम्मीद है। तो कितना नंबर है आपका? हमारा नंबर है 9 है। कौन सा नंबर चल रहा है, कुछ जानकारी? मंडी की व्यवस्थाओं पे क्या कहना चाहेंगे, अच्छा या खराब? 5वां चल रहा है नंबर। मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है या नहीं? तौल जाए तो ठीक है। तौल जाए तो। हरदोई के अनाज मंडी के हाल को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सरकार जो दावा करती है उस पर अधिकारी कितना अमल करते हैं। हरदोई के बाद हमारी टीम जा पहुंची सीएम सिटी गोरखपुर में, जहां पर कमोबेश यही नजारा देखने को मिला। गोरखपुर साधन सहकारी समिति पर खरीद की गई किसानों की गेहूं भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। खुले आसमान के तले कई कुंतल गेहूं इस बारिश के मौसम में भीग रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा साधन सहकारी समिति में भी देखने को मिला, जहां पर रखरखाव की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं दिखाई दी। लेकिन जब हमारी टीम ने यहां के कर्मचारी से बात की तो कर्मचारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय गेहूं की खरीद बड़े पैमाने पर की है, लेकिन उसकी रख रखाव नदारत है। इस समय हम गोरखपुर जिले के विकास खंड कौड़ीराम साधन सहकारी समिति पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो गेहूं खरीद की गई है वह गेहूं किसानों की मेहनत पानी में फिर जा रही है, भीग जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रख रखाव की व्यवस्था जो है, रख रखाव की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। साथ ही साथ हमारे साथ इस समय साधन सहकारी समिति के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। सर, रख रखाव की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है आपकी? नहीं सर, है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो खास तौर से इस बारिश में नहीं, जो भी आता है हम अंदर ही तौलाते हैं। नहीं, वो तौलाने की बात सही है जी जी, लेकिन जो रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, बाहर गेहूं नहीं रहे हैं वो तो गाड़ी से मान ली टाली सुतरा है, वो तो रहबे करेगा। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ कोई भेजने वाला नहीं है। देखिए गोदाम में हम सब गोदाम में रखते हैं। लेकिन सरकार का दावा बड़े पैमाने पर खरीद की नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो सरकार दे रही है उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं जी, जम करके। कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं? परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि जो साधन सहकारी समिति के प्रभारी हैं उनसे बात की गई। उनका मानना है कि हमारे वहाँ जो भी खरीद की जा रही है वो सुचारू रूप से की जा रही है। लेकिन पूरे मंडल की अगर बात करें तो साधन सहकारी समिति पर गेहूं की खरीद किसानों की तो गई है,
लेकिन रख रखाव नदारत है। यही नहीं, कई साधन सहकारी समितियों पर गेहूं इस खुले आसमान में बाहर भीग रहे हैं। इस समय बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं कि हम भी भीगे हुए हैं, कैमरा भीग रहा है, फिर भी रख रखाव की जो जिला प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए वो नदारत है। कर्मचारी और अधिकारियों के बयान और हमारे कैमरे में कैद तस्वीरें साफ कहती है कि प्रदेश में किसानों के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। दफ्तर में बैठे बाबू किसानों को परेशान और सरकार को बदनाम करने के इरादे से काम कर रहे हैं। ऐसे में इन लापरवाह अधिकारियों की भी क्लास सरकार को जरूर लगानी चाहिए ताकि देश का किसान अपना अधिकार पा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। संभल और बदायूं में भी कमोवेश यही नज़ारा दिखा। यहां के किसानों की बदहाली की कहानी काफ़ी चिंताजनक है। अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते किसान परेशान हैं। इतनी मेहनत कर किसान अनाज उगाता है, उसके बाद एक उम्मीद से सरकारी मंडी में लाता है कि यहां उसका हक मिल जाएगा, लेकिन यहां भी किसान को बस निराशा ही हाथ लगती है। बारिश में भीगते अन्नदाता के अन्न, मंडी में किसान परेशान, क्या है समाधान? संभल में अधिकारी सरकार को लगा रहे बट्टा, खेत में मेहनत करता किसान, मंडी में सड़ता अनाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को लेकर लगातार मेहनत कर रही है। किसानों की आय को दोगुनी करने पर भी जोर दी जा रही है। लेकिन जरा संभल की इस तस्वीर को देखिए। ये कोई तालाब में रखा अनाज नहीं, बल्कि संभल के चंदोसी बेहजोई मंडी की है, जहां हजारों कुंटल गेहूं पानी में भीग रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब हमारी टीम ने यहां के हालातों का जायजा लिया तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां केंद्रों पर बारिश में बाहर खुले में रखे गेहूं के हजारों बोरे ऊपर से नीचे तक भीगे मिले। दिखावे के लिए गेहूं से भरे बोरों के चट्टों पर कहीं कहीं तिरपाल डाले गए थे, लेकिन अधिकतर बोरे बिल्कुल खुले में रखे गए थे। यहां आए किसान परेशान भी दिखाई दिए, जिनसे हमारी टीम ने बात की है। हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद हैं। दरअसल जिस तरह से इंद्रदेव की वर्षा हुई, लेकिन उस बीच हम सुरक्षा और रियल टेस्ट करने न्यूज़ 1 इंडिया पहुंचा है कि आखिर मंडी समिति में या जहां जहां पर केंद्र बनाए गए हैं वहां क्या सुरक्षा मुहैया है। कई तस्वीरें पूरे जनपद की आ रही हैं जहां पर सीधी तौर पर लापरवाही की तस्वीरें थीं, लेकिन जिस तरह से किसान रात भर यहां पर आए, और उस बीच में मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर इन किसानों के पास से कहां से मुहैया कर कर ये लोग खुले आसमान पर इनके ट्रैक्टर रखे हैं। आखिर कब से ये ट्रैक्टर रखे थे और बारिश के बाद ये इनका जो गेहूं था भीगा, लेकिन किस हालात में मैं दिखाना हो सामने जो पूरी तरह से पॉलीथीन ये खुले में था। फिलहाल मंडी समिति में अभी लोगों तुलाई शुरू की है। किसान यहाँ लोग मौजूद हैं। किसानों से भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर जो यहाँ मंडी समिति में किसकी लापरवाही सामने है, किस तरह से उनका अनाज जो था खुले आसमान के जो ट्रैक्टरों में रखा था क्यों नहीं तोला गया, काफ़ी समय से क्या दिक्कत थी। हाँ बताइए क्या परेशानी है? जी नंबर लगाने के लिए बोला, मना कर दिया जी नंबर नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखा जैसे यहाँ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, बारिश हो गई, हाँ। अनाज भीग गया, क्या मानते हैं क्या आपका नुकसान है, क्या मंडी समिति के लोगों को क्या क्या दिक्कत है? देखो जी, ये तो इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अनाज भीग रहा है तो इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए थी, इन्हें अनाज आगे कहीं भेजें जहाँ भी इन्हें भेजना होता है, और समय से मतलब जो तुलाई होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है ये ट्रैक्टर कल से खड़ा है, इनकी भी तुलाई अभी नहीं हुई है, ये खड़े हैं अभी, इनकी भी कोई तुलाई नहीं हुई है। 15 तारीख लास्ट डेट है कि 15 तारीख के बाद तुलाई बंद हो जाएगी, उसके बाद किसान कहाँ जाएगा। ऐसे में जो बारिश हुई है, बारिश में पूरे ट्रैक्टर कई जगह हम देख रहे हैं, तो जैसे बारिश में अनाज लापरवाही सामने है, तो क्या कहना? लापरवाही तो जी नहीं की है, मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से ऐसे टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। मंडी में जो सिस्टम लागू किया गया है उससे मौजूदा हालात में किसान परेशान है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग अपने कई दस्तावेजों को दुरुस्त नहीं करा पाए हैं, जिसे लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली है।
वहीं बदायूं में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में किसान परेशान नजर आए, जिनकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा है, जो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आप जो है गल्ला लेके आए हैं? गल्ला लेके आए। कितना दिन हो गए? मेरी ट्राली को 10 दिन हो गए भरे हुए। आपके ट्राली को 10 दिन हो गए भरे हुए? और सचिव साहब ने कहा था कि ट्राली भर लो, हम तुलवा देंगे। फिर नहीं तुली है आज तक। आज 4 दिन यहाँ हो गए मेरे लिए। 4 दिन यहाँ पर खड़े हो गए? हाँ, तो 6 क्या दिन वजह है जो क्यों नहीं तुल पा रही है? क्या पता नहीं, ये कह देते हैं कि बारदाना नहीं है, कि वो नहीं है, कि बारदाना लेके आओ जाके। यहाँ तो देख रहे हैं तुल रही है, ट्राली तो तुल रही है यहाँ पर। वो पता नहीं कैसे तुल रही। तो आप अपना गल्ला लेके आप बेचने के लिए कितना दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए आपके लाए हुए? 10 दिन घर ठाड़ी रही है। क्या बाबा क्या? 10 दिन तो घर ठाड़ी। 10 दिन 10 घड़े ठाड़ी रही है। और 4 यहाँ कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन हो गए। क्या बोल रहे हैं साहब? जो कहते हैं जो कोई बारदाना ले आओ भाई तुल जाए। अच्छा, जो बारदाना ले आए उसकी तुल जाए। तो बारदाना आप खुद लेके आओगे? ये खुद लेके आओ। बोला जब ड्यूटी आपकी आप लाओगे या हम लेके आएंगे? खुद लेके आओ। जब खुद लेके आओ तो यहाँ कह देते हैं कि जो कोई बारदाना ले आएगा वहाँ से उसकी तुलेगी। अच्छा, जो बारदाना खुद ले आएगा जाके उसकी तुलेगी। उसकी तो ये क्या लग रहा है जो सरकार ने जो है जो गेहूं खरीद लगाई है, जो केंद्र सरकार लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मंत्री जी डिब्बा देते हैं, उन्हें तुल जाते हैं। मंत्री जी ने बारदाना डिब्बा 2 गांठ उन्हें तुले गए। अच्छा, मंत्री जी ने जो किसान जो खुद बारदाना लेके आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का तुल रहा है? हाँ, उन्हीं तुल रहा हूँ। नाम आपका? प्रवेश कुमार। कहाँ से लेके आए? जिजाट से। क्या दिन में आया नंबर? 6 दिन में आया। 6 दिन से यही खड़े हुए हो? और कहाँ जाए सर? तो क्या लग रहा है जो सरकार जो खरीद करा रही है सरकारी क्रय केंद्र पे, क्या किस तरीका से खरीद हो रही है? ये सही हो रही है? नहीं सही क्या हो रही है? बात जो मौदे की वो हो रही है कि जाकर 6 दिन लग रहे हैं। हाँ, और को 6-6 7-7 दिन लग रहे हैं एक ट्राली को। 6-7 दिन एक ट्राली के लिए। और बारदाने ना मिल जाए। ये हम क्या करें बाबा? मैंने कहा बारदाने की शॉर्टेज की वजह से ही मतलब ये सब परेशान कर रखा है। हमारी पड़ताल में जो क्रय केंद्रों का हाल दिखा वो सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आज किसान अपने अनाज को लेकर चिंतित और परेशान है, जिनके सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है। आखिर ये किसान अपने अनाज को लेकर कहां जाएं? किससे अपनी परेशानी कहें? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।